सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा खंड ख योग, जिसमें हमारा 10वां अध्याय है योग का इतिहास। तो चलिए जानते हैं योग की हिस्ट्री के बारे में। योग ब्रह्मांड की भांति ही प्राचीन है। इसका जन्म पीड़ाओं से मुक्ति पाने और प्रसन्न रहने की सार्वभौमिक इच्छा से हुआ है। योग विद्या के अनुसार इसके जन्मदाता शिव है। आजकल हम अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग की तकनीकों और शारीरिक व्यायाम को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो योग है वो काफी ज्यादा पौराणिक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो योग है वो आपको पीड़ाओं से मुक्त करता है, ओके। और आपको हमेशा क्या रखता है, खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। और आपका जो बिहेवियर, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी चेंज करता है। अब आगे आपको क्या बताया गया है। यद्यपि योग का अभ्यास स्वास्थ्य के शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक है, योग आध्यात्मिक वृद्धि का प्राचीन मार्ग है। योग के अभ्यास व उद्देश्य उपनिषद में 5000 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यद्यपि योग जो है, योग का अभ्यास स्वास्थ्य के शारीरिक और शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक होता है। योग जो है वो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अच्छा रखता है, मेंटेन करके रखता है। और योग का जो अभ्यास है वो कब से शुरू हुआ है, वो 5000 ईसा पूर्व से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ खोजों के अनुसार योग 10,000 वर्ष पुराना है। अनुमान लगाया गया है कि योग का जन्म पूर्व वैदिक काल में भारतीय परंपरा के बाद हुआ था, लेकिन अधिकांश रूप से इसका जन्म लगभग 5वीं व 6ठी ईसा पूर्व माना जाता है। कोई बोलते हैं कि योग जो है वो 10,000 वर्ष पुराना है, ठीक है। और कोई बोलते हैं कि जो योग है वो लगभग 5वीं व 6ठी ईसा पूर्व माना जाता है, कि उसका जो शुरुआत है वो इतने वर्ष में हुआ था, ठीक है। अब आगे आपको क्या बताया गया। इसके बाद पतंजलि काल तक योग की उपस्थिति के ऐतिहासिक साक्ष्य देखे गए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के अभ्यासों को व्यवस्थित किया था। पतंजलि के बाद अनेक संतों ने इसके विकास में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह आज पूरे विश्व में विकसित हो गया है। हाल ही में सार्वभौमिक रूप से इसे 11 दिसंबर 2014 को अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तो इसके जो इन्वेंटर है, जिन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की, जो नॉलेज स्प्रेड करी, वो कौन थे, वो थे पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि। और वो योग की वो नॉलेज देने लग गए थे और ये नॉलेज काफी ज्यादा स्प्रेड हो गई, ठीक है। सिर्फ हमारी ही कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्री में भी। और फिर यहाँ पर ये बताया गया आपको कि हाल ही में सार्वभौमिक रूप से 11 दिसंबर 2014 को इसे अपनाया गया, योग को अपनाया गया। पर 21 जून को हम क्या बनाते हैं, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं योग की परिभाषा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने कहा था कि आप वही है जो आप सोचते हैं। और आधुनिक योग के जनक पतंजलि ने योग को मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण बताया। पतंजलि की योग की प्रसिद्ध परिभाषा है योग चित्त दृष्टि निरोध, जिसका अर्थ है योग मस्तिष्क के उतार चढ़ाव का निष्कासन है। तो अब यहाँ पर बताया गया है आपको कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने क्या कहा था कि हम इंसान वही है जो हम सोचते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में भी वो दिख जाता है पॉजिटिविटी, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी दिख जाती है। फिर अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आधुनिक योग के जो जनक है पतंजलि, उनका कहना क्या है कि मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण बताया गया है योग को, ठीक है। यानी कि पतंजलि की योग की प्रसिद्ध परिभाषा ये है कि योग चित्त दृष्टि निरोध, जिसका अर्थ है चित्त दृष्टि निरोध का मतलब है कि योग मस्तिष्क के उतार चढ़ाव का निष्कासन है, ठीक है। उसे मेंटेन करता, बैलेंस करके रखता है उसे अच्छे से, ओके। नेक्स्ट आपको बताया है चित्त का अर्थ मन, दृष्टि का अर्थ विचार और निरोध का अर्थ निष्कासन है।
आधुनिक युग में योग संतुलन, शक्ति, शांति और आराम को बढ़ाने का तरीका बन गया है। योग शरीर, श्वसन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना सिखाकर लोगों के जीवन को नियंत्रित करने में सहायक है। योग का रहस्य जीवन में संतुलन पाना है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया आपको कि चित्त का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ है मन, और दृष्टि का अर्थ क्या है? दृष्टि का अर्थ है विचार, ठीक है। निरोध का अर्थ है निष्कासन करना, ओके। तो आधुनिक युग में योग जो है वो संतुलन यानी कि बैलेंस करना बॉडी एंड माइंड को, ठीक है। शक्ति, एनर्जी, शांति, पीसफुलनेस, कामनेस होना चाहिए। योग करने से कामनेस मिलती है, ठीक है, और आराम, रेस्ट भी मिलता है, स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। और योग जो है शरीर, श्वसन और मस्तिष्क जो है उसको भी नियंत्रण में रखता है, बैलेंस में रखता है, ठीक है। वैदिक संस्कृत में योग युज से का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना अथवा संलग्न करना है। योग का मतलब है मिलाना, जोड़ना और संलग्न करना, ओके। आगे क्या बताया है? योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म करने के प्रकार की विशेष युक्ति को कहते हैं। योग क्या है? कर्म करने के प्रकार की विशेष युक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है भवतापना तपताना योगी ही परम सुंदरम, अर्थात योग ही ऐसी औषधि योग है जो संसार में लगी आग का उपचार करती है। भगवान भागवत गीता में योग के विविध मार्ग बताए गए हैं, जिनमें से 3 प्रकार के योग निम्न हैं। तो भागवत गीता में कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए जिसमें से 3 प्रकार के योग निम्न हैं, जैसे कि पहला कर्म योग, कर्म का योग यानी कि कर्मा। नेक्स्ट वन भक्ति योग, भक्ति का योग। नेक्स्ट है आपका ज्ञान योग यानी कि ज्ञान का योग, ओके। चलिए अब जानते हैं योग के उद्देश्य। योग का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जैकोब्सन के अनुसार योग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको योग के मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। पहला, उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका, फिर शरीर व मस्तिष्क को नियंत्रण करने की तकनीक, फिर दर्शन की प्रणाली, फिर हठ, मंत्र और लय जैसे शब्दों से संबंध। फिर आपको क्या बताया गया है? योगाभ्यास के लाभ। योगाभ्यास के मुख्य लाभ है जैसे कि आसन सुधार, अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करना, शरीर प्रणाली की कार्य पद्धति में सुधार, मन की शांति, व्यवहार संबंधी विकार, तंत्रिक अवरोध, गहर अवसाद आदि का उपचार, मांसपेशियों की मजबूती, समन्वय, लचीलापन, पतलापन, गति की सीमा और जीवन में चुनौतियों को स्वीकारने की क्षमता प्रदान करना। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हमें योग से मिलती है, ठीक है। आगे फिर क्या बताया गया है? अतः शारीरिक तंदुरुस्ती, तनाव नियंत्रण और सबकी भलाई के अतिरिक्त भी योग के अनेक लाभ हैं। किसी भी आयु के लोग योग कर सकते हैं, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से विकलांग लोग भी योग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया आपको कि कोई भी जो इंसान है वो योग कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बूढ़ा हो, ठीक है। और अगर किसी को कोई शारीरिक रोग है तो वो भी योग कर सकते हैं, उससे भी वो ठीक हो सकते हैं। अब आपको क्या बताया है? योग के 4 मार्ग। योग के 4 मुख्य मार्ग है। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा राजयोग और ज्ञान योग, ओके। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग स्वभाव या जीवन के प्रति दृष्टिकोण के अनुकूल है। सभी रास्ते अतः एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, ब्रह्म या ईश्वर से मिलन की ओर। यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, उनमें से प्रत्येक के पाठ को एकीकृत करने की आवश्यकता है। स्वामी शिवानंद ने माना कि प्रत्येक योगी या मनुष्य के पास तत्व होते हैं, बुद्धि, हृदय, शरीर और दिमाग। इसलिए उन्होंने सभी को प्रत्येक पथ से कुछ तकनीकों का अभ्यास करने का सुझाव दिया। व्यक्तिगत स्वभाव और रुचि के अनुसार कोई व्यक्ति दूसरों की तुलना में कुछ योगों का अभ्यास कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि योग जो है वो 4 मुख्य के हैं, ठीक है, 4 मुख्य मार्ग के हैं। और आपको ये भी बताया गया कि हर एक इंसान की जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, ओके। और अब आपको यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट दिया गया है।
पहला है आपका कर्मयोग, यानी कि निस्वार्थ सेवा। कर्म संस्कृत में कार्य के लिए है। कर्म योग का मार्ग प्रत्येक कार्य को सचेतन रूप से करना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हम इसे कैसे करते हैं। प्रत्येक कार्य दिल से आना चाहिए और सभी के लाभ के लिए होना चाहिए। कर्मयोगी इसका फल पाने के लिए कुछ नहीं करते, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से सेवा करना, यही कर्मयोग है। इसके साथ एक गहरी तृप्ति आती है। पद्धति कर्मयोगिनी मदर टेरेसा थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कर्म योग है, यानी कि निस्वार्थ मन से किसी की मदद करना, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्मयोग बोलते हैं। अगर आप स्वार्थ मन से किसी की मदद कर रहे हो तो वो कर्मयोग में नहीं आएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बताया अंत में, प्रसिद्ध कर्मयोगिनी मदर टेरेसा थी, ओके, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने लोगों की मदद की थी, ओके। अब आगे आपको क्या बताया है, भक्ति योग, यानी कि प्रेम पूर्ण भक्ति। भक्ति योग भक्ति का योग है। प्रेम पूर्ण भक्ति न केवल परमात्मा के प्रति हो सकती है, बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं या प्राणियों के प्रति भी हो सकती है। एक सच्चा भक्ति योगी हर चीज में परमात्मा को देखता है, हर फूल, हर पत्थर और हर इंसान में। यह भक्ति योग के अभ्यास में अनुष्ठान, गीत, मंत्र, कविता, कीर्तन, नृत्य सब कुछ है, जिसका उपयोग हम जीवन के प्रति अपने उत्साह और दिव्य रचना की प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध भक्त योगियों में से एक भगवान हनुमान है। हिंदू देवता भगवान राम के भक्त थे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रेम पूर्ण भक्ति करना, ठीक है। भक्ति सिर्फ भगवान की नहीं, किसी वस्तु की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी, किसी इंसान की भी हो सकती है, ठीक है। और एक सच्चा भक्ति योगी जो है वो है जो हर चीज में परमात्मा को ढूंढता है, ठीक है। फिर आपको बताया गया है कि भारत में सबसे प्रसिद्ध भक्त जो है वो कौन है, वो है भगवान हनुमान, ठीक है। वो किसके भक्त थे, वो राम जी के भक्त थे, ओके। अब आगे आपको क्या बताया है, ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान योग ज्ञान और गहन ज्ञान का योग है। यह तर्क संगत दिमाग की मदद से मानव आत्मा की जटिलताओं का पता लगाता है। फोकस इस प्रश्न पर है, मैं कौन हूँ। एक ज्ञान योगी दार्शनिक लेखन, उदाहरण के लिए भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे वह व्यवहारिक रूप से लागू करता है और इस प्रकार गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता की एक प्रक्रिया शुरू करती है, जो ज्ञान योगी को वास्तविकता को असत्यता से अलग करना सिखाती है। दार्शनिक को ज्ञान योगी माना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो नॉलेज है, नॉलेज गहन करना, ये भी क्या है, ये भी एक योग है, ठीक है। और तर्कसंगत दिमाग की मदद से मानव जो है वो आत्मा की जटिलता का पता लगा सकता है कि वो है कौन। एक प्रश्न जो हमेशा आता है कि हम है कौन, ठीक है, तो इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल सकता है ज्ञान योग से, ओके। अब आगे आपको क्या बताया है, राजयोग, मन पर नियंत्रण। राजयोग में राजा का योग मार्ग, राजा के लिए राज संस्कृत ध्यान मानव मानस पर है। एक राजयोगी अपने अवचेतन मन, चेतन मन और अंत ज्ञान से काम करता है। आजकल ज्यादातर लोग राजयोग को ध्यान नहीं समझते हैं, लेकिन वह पूरी तरह सच नहीं है। ध्यान राजयोग का अंतिम अंग है, जिसे आप तब प्राप्त करते हैं जब आप अन्य सभी अंगों से महारत हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो राजयोग है वो है मन पर नियंत्रण करना, ठीक है। मतलब हम कैसे अपने मन पर नियंत्रण करें। हमारा जो मन है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है, तो हम कैसे उसको अच्छे से संभाल के रखें, ठीक है। एक ही चीज में हमारा फोकस है, कंसंट्रेशन रहे, ओके। तो हमें ये कौन बताता है, ये हमें राजयोग बताता है, ओके। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में।
सूर्य नमस्कार क्रमानुसार 12 चरणों में पूर्ण होता है। सूर्य नमस्कार में रीढ़ की हड्डी सभी दिशाओं में घूमती है, मांसपेशियां सुदृढ़ बनती है, पूरे शरीर में लचीलापन बना रहता है, फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ती है, नाड़ी तंत्र को उत्तेजना व आराम मिलता है, तनाव समाप्त होता है और हम स्वयं को अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। सूर्य नमस्कार को पूर्ण आसन के रूप में स्वयं किया जा सकता है और आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो जो सूर्य नमस्कार है उसे करने से क्या होता है, उसे करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, स्ट्रांग रहती है, हेल्दी रहती है और आपकी हड्डियां भी जो है, रीढ़ की हड्डी वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, चारों दिशा में मुड़ जाती है। और इसमें कितने चरण हैं, 12 चरण हैं इसमें। ठीक है, आपको सुबह सुबह उठकर ये करना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य नमस्कार कि किस तरीके से आपको करना है। पहले आपको एकदम सीधे खड़े रहना है हाथ जोड़कर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। ठीक है, फिर आपको नीचे झुकना है और आपका जो सर है वो घुटनों तक होना चाहिए और हाथ एकदम जमीन तक होने चाहिए, जमीन को छूना चाहिए। फिर आप एक पैर को आगे ले जाओगे, जैसे कि आपने अगर लेफ्ट पैर को आगे ले गए, राइट पैर आपका पीछे होना चाहिए। फिर दोनों पैर को पीछे, एकदम जैसे पर्वत आसन होता है वैसे आपको करना है। ठीक है, फिर झुकना है नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ उठना है आपको, फिर से पर्वतासन, फिर से जो आप पहला पैर ले गए थे उसी पैर को आपको लेकर आना है और फिर से आपको ऐसे ही पोजीशन में आ जाना है। फिर आप फिर से स्ट्रेच करोगे, फिर से आप वापस नमस्कार वाले जो पोजीशन है उसमें आ जाओगे। ठीक है, तो आप सूर्य नमस्कार को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 1-2 कर सकते हो, फिर ऐसे से आप धीरे धीरे करके उसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो आपको सूर्य नमस्कार बता रखा है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।